तो आज का एपिसोड थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। सो अपने स्नैक्स लेकर रेडी हो जाओ और इस एपिसोड के मज़े लो। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़े बहुत शॉर्ट्स लगाने के बाद जिन बॉस को शिन की प्यूकिंग वाली स्टोरी बताता है, जब शिन ने ओवर ड्रिंकिंग की वजह से जिन के कपड़ों पर उल्टी कर दी थी। जिन हंसते हुए कहता है, आखिर में मैं ऐसा फंसा कि मुझे अपनी पैंट भी किसी और के घर पर धोनी पड़ी। बॉस हंसते हुए कहती है, रियली? हाँ, लगता है शिन ज्यादा अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकती। जिन भी हंसते हुए बताता है, ऐसे नहीं है, बट जब भी वो ड्रिंक करती है तो वो कुछ ज्यादा ही ओवर कर देती है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, जितना ज्यादा वो ड्रंक होती उतनी ही तेज वो अपनी क्लास फेल करती। ये सुन के बॉस कहती है, रियली? तो अगर वो मेरे साथ ड्रिंक करेगी तो हम पक्का मरते दम तक पीते ही रहेंगे। शायद हमें भी हैंग आउट करना चाहिए समटाइम्स। जिन भी इन दोनों को इमेजिन करके हंसता है और कहता है, हाँ राइट, बॉस और शिन की ड्रिंकिंग केमिस्ट्री बहुत ही इंसेन होगी। देन बॉस उठती है और कहती है, मैं रेस्ट रूम में जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। एंड जिन भी ओके कह देता है। जिन ड्रिंक करता है और अपना फोन देखता है एंड अपने फोन में वो शिन की सेंड की हुई गुड नाइट सेल्फी देखता है। बट देन वो रियलाइज करता है कि सोचा जाए तो हम लोगों ने बहुत दिन से अपनी गुड नाइट सेल्फीज भेजना बंद कर दिया है। अपने इंटर्नशिप, इंटरव्यू एंड फाइनल प्रिपरेशन के चक्कर में मैं इतना बिजी हो गया था कि मैं यहाँ पर अटेंशन दे ही नहीं पाया। मैंने उसे अपनी लास्ट ट्रेन में भी नहीं देखा अब तक। बट तभी जिन को आवाज आती है, क्या तुम आजकल बिजी चल रहे हो? जिन को लगता है बॉस वापस आ गई है, बट उसके सामने शिन के एरिन जैसे दिखने वाले अंकल होते हैं। अंकल कहते हैं, हेलो, तुम जिन हो है ना? लॉन्ग टाइम नो सी। जिन रिप्लाई देता है, हाँ, आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे प्लेस पर। अंकल थोड़ा फ्लेक्स मारते हुए कहते हैं, ये मेरे फ्रेंड का प्लेस है। बाय द वे, तुम्हारा शिन के साथ कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? जिन थोड़ा स्माइल देके कहता है, यस, हम दोनों का अच्छा चल रहा है। बट जिन मन में सोचता है, बिकॉज उस टाइम मैं शिन के घर गया था तो अभी इनसे बात करना थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। अंकल जिन को शक की निगाहों से देखते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी नीस के प्राइवेट लाइफ में आ रहा हूँ, बट जिन तुम सच में चीटिंग तो नहीं कर रहे हो है ना? जिन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या चीटिंग? इसका क्या मतलब हुआ? अंकल उसके शोल्डर पर हाथ रख के उसे कहते हैं, इवन आजकल डेटिंग भी बहुत ओपन माइंडेड है। ट्रस्ट वो चीज है जो कभी चेंज नहीं होती। जिन थोड़ा घबराते हुए पूछता है, जो भी आपने कहा आई एग्री विद यू, बट आप सडनली ये सब क्यों कह रहे हो? अंकल और गुस्से में उसे पूछते हैं, तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ? वो लड़की जिसके साथ तुम ड्रिंक कर रहे थे, तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड। बट जैसे अंकल ये कहते हैं, पीछे से बॉस गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, आई एम नॉट। एंड अंकल को बताती है, ये बस पार्ट टाइमर है मेरे शॉप पर और मैं इसकी बॉस हूँ और आज हम दोनों एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं। अंकल हैरान होके कहते हैं, बॉस? तुमने कहा बॉस? तुम तो बिल्कुल भी ओल्ड नहीं दिखती। बॉस कहती है, आजकल बहुत से यंग बॉसेस हैं तो इसमें वेयर्ड क्या है? एंड अगले साल मैं 40 की हो जाऊंगी, अभी 39 की हूँ। अंकल कहते हैं, 39? रियली? 29 की नहीं हो? तुम सुपर यंग दिख रही हो। बॉस अंकल को देखती है और वहीं बैठती है एंड जिन से पूछती है, जिन ये पर्सन कौन है और क्या तुम इसे जानते हो? देन जिन बताता है, ये शिन के अंकल है और ये म्यूजिक स्टूडियो रन करते हैं एंड ये भी अकेले रहते हैं और पास में ही हैं। बॉस चिढ़ के कहती है, तो क्या हुआ, तुम भी तो अकेले ही रहते हो पागल? बॉस अंकल से उनकी एज पूछती है। अंकल बताते हैं कि वो 38 के हैं। बॉस बोलती है, ओह, तो तुम भी बहुत यंग दिखते हो, क्या तुम यहाँ आते रहते हो? अंकल भी बताते हैं कि वो प्लेस उनके फ्रेंड का है और यहीं से इनकी बातचीत चालू हो जाती है कि जो ओनर है वो पहले अंकल के बैंड में था और बेस बजाता था। ये सुन के बॉस भी शॉक हो जाती है। बट पीछे से जिन इन्हें देखता है और सोचता है, हाँ, ये सब ऐसा फील हो रहा है कि मैं इनके कन्वर्सेशन से बाहर हूँ। हम यहाँ ड्रिंक करने आए थे जिससे मेरा माइंड लाइट हो, बट आखिर में मैं फिर से अकेला रह गया। इट्स नाइस कि ये दोनों करीब आ रहे हैं, बट स्टिल वेल, मैंने भी अपनी सारी टेंशन बाहर निकाल दी है। एनीवे, अब जो रह गया है वो मेरे ऊपर है कि मुझे कैसे हैंडल करना है। तभी बार ओनर जिन के सामने ड्रिंक का ग्लास देता है। जिन कहता है, बट मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। तो ओनर बोलता है, ये मेरी तरफ से है, आज मैं भी ड्रिंक करूंगा। तुमने कहा कि तुम शिन के फ्रेंड हो, राइट? मैं शिन को जानता हूँ। शिन भी स्टूडियो में आया करती थी जब वो बच्ची थी। बैक देन मैं उसे थोड़ा बहुत बेस सिखाया करता था, बट शिन को वो बोरिंग लगता था। जिन पूछता है, वाओ रियली? शिन को बेस भी प्ले करना आता है? ओनर कहता है, वो हर एक चीज में घुस जाती है जो उसे पसंद है विदाउट हेजिटेशन, बट जो चीज उसे पसंद नहीं है वो चीज वो कभी नहीं करती, इवन उसके लिए उसे मरना भी पड़े।
जिन ये सब सुनता है और कहता है शिन कभी भी हेजिटेट नहीं करती जो चीज़ उसे पसंद है उसके लिए। हाँ, जिन शिन को याद करता है और अपने ड्रिंक की तरफ देखता है। तभी बार्नर कहता है फर्स्ट टेस्ट थोड़ा स्ट्रांग होगा बट फिनिश करते हुए तुम्हें एक फ्रूटी सा टेस्ट आएगा, सो इसे धीरे धीरे पियो, देन तुम एक स्वीटनेस पाओगे जो बिटरनेस के साथ होगी। जिन ये सुन के कहता है मे बी इट्स बिकॉज मैं ड्रंक हूँ या मेरे अंदर एबिलिटी ही नहीं बची कि मैं इसमें डिफरेंस बता सकूँ, बट आई थिंक मुझे समझ आ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे और मैच्योर होना पड़ेगा एक उलझे हुए दिल की गहराइयों में सच को ढूंढने के लिए। तभी ऑनर हंसते हुए कहता है साउंड्स लाइक कि मैंने कुछ कूल कह दिया है बट मैं तो अपने विस्की को प्रमोट कर रहा था। और अब यहाँ से फन पार्ट शुरू होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो चुकी है एंड हम जिन को सोते हुए देखते हैं जिसके साथ कोई और भी है। जिन तभी उठता है अपने हैंगओवर्स की वजह से। तभी वो आईज ओपन करता है और कहता है मैं कहाँ हूँ, क्या ये शिन के अंकल का रूम है? बट तभी जिन कुछ देखता है कि अंकल और बॉस एक दूसरे से लिपट के सो रहे होते हैं और मुझे तो ये दोनों बहुत ही सही लग रहे होते हैं बाय द वे। जिन उन्हें देख सोचता है आखिर कल रात हुआ क्या था, बट जिन अगेन लेट जाता है और कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ था और वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसे हैंगओवर में, सो मैं भी सो जाता हूँ जब तक ये दोनों उठते नहीं। जिन सो ही रहा होता है तभी डोर बेल बजती है और बजती ही जाती है एंड फिर डोर पर नॉक होता है जो और कोई नहीं शिन करती है। शिन की आवाज सुन के जिनके कुत्ते फेल हो जाते हैं और बाहर से शिन की आवाज आ रही होती है कि आपने स्टूडियो क्यों क्लोज रखा है अंकल, आज 11 बजे क्लाइंट आने वाले हैं। जिन और ज्यादा टेंशन में होता है और सोचता है शिन ये एक ऐसा दृश्य है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। एंड देन डोर ओपन होता है जहाँ से जिन निकलता है और शिन को हेलो कहता है। शिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है जिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन बताता है पता नहीं कैसे बट कल मैं ड्रिंक कर रहा था तुम्हारे अंकल के साथ। बट जिन मन में सोचता है सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। शिन जिन से पूछती है मेरे अंकल अंदर हैं? जिन स्माइल देते हुए कहता है वेल यहाँ अंदर तो हैं बट अभी सो रहे हैं, तो मैं क्या उठा दूं तुम्हारे लिए उन्हें? शिन गुस्से में अंदर जाते हुए कहती है नहीं मैं उन्हें उठाऊंगी, वो मेरे अंकल हैं। जिन को रोकने की कोशिश तो करता है बट शिन अंदर आ जाती है एंड और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है अंकल और बॉस को ऐसे देखकर कि ये दोनों कैसे लिपटे हैं। ब्रा अंकल की तो टी शर्ट भी ऊपर है, कहीं इन दोनों में कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई? शिन पूछती है ये सब क्या हो रहा है और शर्माते हुए जिन की तरफ देख कहती है यहाँ क्या चल रहा है जिन? वहाँ जिन भी शर्म से लाल पड़ा है और कहता है सेम क्वेश्चन मेरा भी है, मुझे कुछ नहीं पता। ऑलराइट गाइस, तो ये एपिसोड भी यहाँ फिनिश होता है। भगवान ने मेन कैरेक्टर की लव स्टोरी तो नहीं बनाई बट साइड कैरेक्टर्स पर ज्यादा ही मेहरबानी कर दी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक कर दो। एम करते हैं 2K लाइक्स का जो आई होप आप लोग करा ही दोगे। और नेक्स्ट एपिसोड इसका मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप लोग थोड़ा मस्ती करना चाहते हो तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट। So tell me you got it right now, but you gotta holler right now. How? Tell me and you got it right now, now, now. How? Yeah, tell me.